एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का क्लास 12 लक्ष्य नीट 2027 बैच के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम इस बैच का पूरा डिटेल देखने वाले हैं, जैसे कि इस बैच में क्या क्या फीचर्स होने वाला है, कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, कब से बैच स्टार्ट हो रही है, कब तक इस बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इस बैच के बारे में बच्चों का कुछ कंसर्न रहता है वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। जस्ट आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए। जितना भी डिटेल हो सकता है मैं A to Z डिटेल मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, जस्ट वॉच दी वीडियो टिल दी एंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे आते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा लक्ष्य नीट 2027 बैच का। अब यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे देखो लिख रखा है, ऊपर की तरफ देखो तो लिख रखा है लक्ष्य नीट 2027, और यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है ऊपर की तरफ फ्री 11th री स्टार्ट बैच एंड किट। ठीक है, ये क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आते हो तो बैच का यहाँ पे देखो बाय नाउ का बटन यहाँ पे दे रखा है और एक एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो डिटेल जानने के लिए, बैच का डिटेल वगैरह जानने के लिए आपको एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा और एक पॉपअप शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कौन सा प्लान आपको चाहिए। ठीक है, 3 प्लान दे रखा है, बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो। तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। फिलहाल इसको करते हैं कट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने करा कट। अब यहाँ पे शुरू से देखो, ऊपर की तरफ लिख रखा है बैच का नाम, उसके बाद देखो ऊपर की तरफ लिख रखा है डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम फिलहाल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे देखो दे रखा है चूज अ प्लान, यहाँ पे एक प्लान दे रखा है बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी के जस्ट नीचे एक सर्कल वाला आइकन दे रखा है, ये टिक हो रखा है, मतलब अभी जो प्लान सेलेक्ट है वो इन्फिनिटी का है, और इन्फिनिटी का फीचर्स यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम बैच प्लान के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखो बैच का जो फीचर्स यानी कि प्लान का जो फीचर्स था वो सभी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि अगर आप लक्ष्य नीट 2027 बैच का, ठीक है, रेगुलर प्लान यानी कि बैच प्लान बाय करते हो, ठीक है, इसके लिए आपको 5,200 रुपया लगेगा, और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ बता रखा है। ठीक है, अब देखो अगर आप बैच प्लान को बाय करते हो तो इसमें सबसे पहले आपको लेक्चर मिल जाता है, इसके अलावा आपको डीपीपी यानी कि होमवर्क मिल जाता है, साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो एक्सेस है 11th री स्टार्ट बैच का, 11th री स्टार्ट बैच क्या है मैं आपको बता दूं। देखो 11th री स्टार्ट बैच में क्या है, वहां पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है, 11th क्लास का नीट के लिए सिलेबस कवर किया गया है। ठीक है, तो 11th क्लास में अगर आपने पढ़ाई नहीं कराई या फिर आपके पास बैच ही नहीं था, तो अगर आप इस बैच को बाय करते हो तो इसमें आपको 11th का जो री स्टार्ट बैच है, ठीक है, वो बैचेज आपको फ्री मिल जाएगी, साथ ही उसका किट भी आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप रेगुलर प्लान भी बाय करते हो तो भी। ठीक है, 11th री स्टार्ट बैच क्या है इन डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अलावा आपको इसमें टेस्ट मिल जाता है, साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और साथ ही उसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साथ ही हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। इसके अलावा आपको 24/7 डाउट सपोर्ट इंजन का हेल्प मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप अपना कुछ भी डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें जो टोटल फीचर्स है वो 6 फीचर्स है, जिसमें अगर आप लक्ष्य नीट 2027 बैच का रेगुलर प्लान को बाय करते हो तो इसमें आपको टोटल 6 फीचर्स मिलता है, और इसके लिए आपको जो पैसे लगेंगे वो 5,200 रुपया है। ठीक है, ये बिना डिस्काउंट का है, डिस्काउंट के बाद ये पैसा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है, अगर आप रेगुलर प्लान बाय करते हो तो कुछ ऐसा फीचर्स रहेगा और इतना अमाउंट आपका लगेगा। अब बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिटी के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जो फीचर्स था वो सभी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आप इन्फिनिटी प्लान को बाय करते हो, ठीक है, लक्ष्य नीट 2027 बैच का, तो रेगुलर प्लान यानी कि बैच प्लान के अंदर जितना भी फीचर्स आपको मिल रहा था 6 फीचर्स, ठीक है, वो सभी 6 फीचर्र्स आपको इन्फिनिटी प्लान के अंदर एज इट इज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बैच प्लान का जो फीचर्स था 6, उसके अलावा आपको इसमें खजाना 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा इन्फिनाइट प्रैक्टिस मिल जाएगी, बैकलॉग क्लियर प्रिपरेशन मीटर मिल जाएगा, मंथली ग्रुप कनेक्टेड विथ मेंटोर का हेल्प आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक यानी कि पिटारा मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और इसके अलावा जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो लक्ष्य नीट 2027 बैच अभी आया है, बाद में इसका 2.0 वर्जन आएगा, उसके बाद 3.0 आएगा, उसके बाद 4.0 आएगा, तो वो जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा उन सभी बैचेज का एक्सेस आपके पास रहेगा। ठीक है, मीन्स अगर आप लक्ष्य नीट 2027 बैच में इनरोल कर लिया, हो सकता है कि बाद में जाके बैकलॉग हो जाए, तो जो 2.0 बैच आएगा उससे आप कवर कर सकते हो, या फिर 3.0 बैच आएगा उससे कवर कर सकते हो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी इशू हो सकता है, तो उसमें आप मल्टीपल बैचेज से आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आप इन्फिनिटी प्लान को बाय करते हो तो इसके लिए आपको टोटल अमाउंट जो यहाँ पे लगेगा वो 7,600 रुपया यानी कि 7,600 रुपीज आपको देना पड़ेगा बिफोर डिस्काउंट। ठीक है, तो आप इन्फिनिटी प्लान को परचेज कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्रो प्लान के बारे में। ठीक है, इन्फिनिटी प्रो प्लान के ऊपर हम क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जो फीचर्स था वो सभी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आप इन्फिनिटी प्रो प्लान को बाय करते हो, ठीक है, तो इसमें जो बैच का फीचर्स था यानी कि रेगुलर प्लान के अंदर जो फीचर्स आपको मिल रहा था 6, इन्फिनिटी प्लान के अंदर जितना भी फीचर्स आपको मिल रहा था वो, ये दोनों मिलाकर
ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपको इसमें मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा, इस दोनों के अलावा आपको इसमें रियल टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, मॉड्यूल्स मिलेगी, यानी कि बुक आपको मिलेगा, PIOTT 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। PIOTT क्या है, देखो ये जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, सेम एज इट इज ये है OTT लाइक PI का, ठीक है, PW का। यहाँ पे आपको मिलता है कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हो, चैप्टर को कवर कर सकते हो। ये ऐप इसका आता है अलग से, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, कि PIOTT क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें जो बोर्ड बैचेज रहेगा क्लास 12 का, ठीक है, अगर हो सकता है कि आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो 12th क्लास में, ठीक है, और आपने अभी 12th क्लास का मतलब पेपर ही नहीं दिया है, तो उस बोर्ड का भी एक्सेस आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा क्रैश कोर्सेज जो रहेगा बाद में जाकर जो क्रैश कोर्सेज आता है लक्ष्य का, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें PW गुडीज मिलेगी। PW गुडीज में कुछ यहाँ पे बुकलेट वगैरह दिया जाता है, कुछ पेन वगैरह और वाटर बोतल समथिंग वगैरह दिया जाता है। आप PW गुडीज में क्या क्या मिलेगा वो आप PW स्टोर पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑल इन्फिनिटी फीचर्स आपको इसमें डिलीवर करी जाएगी। मीन्स जो प्रीवियस ईयर जितना भी फीचर्स इसमें दिया जा रहा था वो सभी फीचर्स आपको इसमें मिलेगी इस ईयर भी। इसके अलावा ये ऐड ऑन हुआ है कुछ चीज़ें, जैसे कि PIOTT जो बोर्ड बैचेज का, क्रैश कोर्सेज का, ठीक है, ये ऐड हुआ है, और बाकी जो प्रीवियस ईयर था वो सेम एज इट इज मिलता रहेगा। अब देखो, अगर आप लक्ष्य नीट 2027 बैच का, ठीक है, यहाँ पे प्रो प्लान को बाय करते हो तो इसके लिए आपको टोटल जो अमाउंट यहाँ पे लगेगा वो 12,500 रुपया, यानी कि 12,500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। देन आपको इन्फिनिटी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो इन्फिनिटी प्रो प्लान और इन्फिनिटी प्लान का जो फीचर्स यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं इन डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ऑल क्लासेज दे रखा है और इन्फिनिटी लर्निंग का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी प्लान या फिर इन्फिनिटी प्रो प्लान को बाय करते हो तो ये जो इन्फिनिटी लर्निंग का सेक्शन है ये आपके पास एक्सेसिबल रहेगा। अगर आप बैच प्लान को बाय करते हो ओनली तो ये एक्सेसिबल आपके पास नहीं रहेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जितना भी फीचर्स आपको मिल रहा था इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर, वो सभी फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब देखो, खजाना के अंदर क्या होता है, खजाना के अंदर मल्टीपल टीचर आपको लेक्चर, उनका लेक्चर आपको मिल जाएगा। जैसे कि फिजिक्स का आप यहाँ पे देखो क्लास 12 के लिए, ठीक है, अलग सर का भी वीडियो है, मनीष सर का भी वीडियो है। इधर आओगे तो और भी टीचर का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो सी मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा टीचर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, किसी भी टीचर से आप स्टडी कर सकते हो, लाइक लेक्चर अटेंड कर सकते हो, उसका नोट्स देख सकते हो, PDF देख सकते हो, लाइक DPP वगैरह वो सभी देख पाओगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री का और इसी तरीके से बायोलॉजी का। अब लेट सपोज आपको यहाँ पे देखो, लेट सपोज हम मानते हैं आपको क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का आपको यहाँ पे अलग सर का वीडियो देखना है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे जितना भी चैप्टर रहेगा क्लास 12 के अंदर वो सभी चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे कि बेसिक मैथ, काइनेमेटिक्स। अगर आपको काइनेमेटिक्स से लेक्चर देखना हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लेक्चर वाली सेक्शन में आपको लेक्चर मिल जाएगा। नोट्स वाली सेक्शन में जाओगे तो PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। DPP वाले सेक्शन में जाओगे तो PDF फॉर्मेट में आपको DPP मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और DPP सॉल्यूशन के अंदर जाओगे तो उसका वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खजाना के अंदर मल्टीपल टीचर का ऑप्शन मिलता है, आप किसी भी टीचर से लेक्चर देख सकते हो। इसी तरीके से आपको बायोलॉजी के लिए करना है, केमिस्ट्री के लिए भी करना है अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद आता है इनफाइनाइट प्रैक्टिस का ऑप्शन, ठीक है। जस्ट मैं बैक कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट प्रैक्टिस के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाओगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो 4 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट से आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पे देखो बॉटनी, लाइक आपको बॉटनी से करना है तो बॉटनी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कौन से चैप्टर से करना है, उस चैप्टर को सिलेक्ट करना है, या फिर सभी चैप्टर से करना है। एक बार में आप सभी चैप्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज करने के लिए ऊपर की तरफ देखो दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे देखो राइट साइड में रेक्टेंगल वाला आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, टिक हो जाएगा, मतलब कि इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ प्रैक्टिस का ऑप्शन आ जाएगा। आपको किस कैटेगरी का क्वेश्चन करना है, मिक्स क्वेश्चन, यानी कि ईजी, मीडियम, हार्ड तीनों क्वेश्चन एक ही में मिक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब तीनों लेवल का क्वेश्चन एक ही में आपको रहना चाहिए, या फिर आप इजी करना चाहते हो, मीडियम करना चाहते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है, मतलब कि कितना क्वेश्चन आप करना चाहते हो प्रैक्टिस, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, 20, 30 या कस्टम, आप जितना करना चाहो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोड पूछा जा रहा है कि कौन से मोड में करना है, प्रैक्टिस मोड में, यानी कि आपको यहाँ पे एडिट करने का, लाइक सुधार करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आपने गलती कर लिया तो प्रैक्टिस मोड में आप बैक करके उसको अगेन आप टिक कर सकते हो। लेकिन एग्जाम मोड में एक बार टिक हो जाता है तो आगे आप प्रोसीड कर जाओगे तो देन पीछे नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम मोड ये होता है, आप अपना मोड सेलेक्ट करोगे, देन स्टार्ट प्रैक्टिस के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन टिक करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो सभी सब्जेक्ट के लिए करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो प्रिपरेशन मीटर मिल जाता है। ये प्रिपरेशन मीटर में आप जान सकते हो कि अभी हमारी, यानी कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वो यहाँ पे एक डैशबोर्ड रहता है, जैसे कि फिजिक्स में आपने कितना लेक्चर करा, कितना नोट्स करा, वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन मीटर जस्ट मीटर बताता है कि आपने कितना करा, कितना सही चल रहा है, कितना गलत है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। पिटारा के अंदर आप NCERT लाइन टू लाइन
एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है, साथ ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यहाँ पे देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का दे रखा है। बायोलॉजी के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे आप बैच को बाय कर लोगे तो यहाँ पे चैप्टर वाइज यानी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा उसको रीड करने का, ठीक है। इसके अलावा नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रीस्टार्ट का किट मिल जाता है, यहाँ पे देखो बुक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ गुडीज मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको मिलेगी इन्फिनिटी लर्निंग में, ठीक है। सारा डिटेल आई होप कि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो का मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ ही टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी टेस्ट आएगा बाद में जैसे बैच स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जितना भी टेस्ट आएगा वो सभी यहाँ पे आपको दिखा देगा और टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। वो पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा, उसको डाउनलोड जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो सेम एज इट इज उसको डाउनलोड करके आप उसको दे सकते हो। इसी तरीके से कम्युनिटी वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी बच्चे रजिस्टर करेंगे इस बैच में इनरोल करेंगे वो सभी यहाँ पे कमेंट अपना पोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे आप यूट्यूब पे पोस्ट करते हो अपना कमेंट, इंस्टा पे करते हो, सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। लेकिन जो कमेंट आप करोगे वो जेन्युइन होना चाहिए, लाइक स्टडी वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल क्लासेज वाले सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा। नोटिस वाले सेक्शन में इस बैच के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस रहता है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिखा देगा। कोई भी सब्जेक्ट से आपको लेक्चर देखना हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे ऑल कंटेंट वगैरह लिखा आ रहा है, इसी तरीके से चैप्टर 1 चैप्टर 2 जैसे आपने देखा था खजाना के अंदर सेम एज इट इज यहाँ पे आएगा और आप अपना लेक्चर अटेंड कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से आप क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो जितना भी फीचर्स था तीनों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद बैच के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो बैच है, ठीक है, ये जो बैच है 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रही है और 5 दिसंबर 2026 तक इस बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्लास 12 का जो सिलेबस है, ठीक है, 6 अप्रैल 2026 से क्लास इसमें स्टार्ट हो जाएगी लाइव, ठीक है। और 5 दिसंबर 2026 तक बैच का सिलेबस क्लास 12 का कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन 5 दिसंबर के बाद जो कंप्लीट हो जाएगा आपका क्लास 12 का सिलेबस, उसके बाद जो रिवीजन क्लास होता है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपका इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा 30 जून 2027 तक। इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक आपका 2027 वाला एग्जाम नहीं हो जाता नीट का तब तक इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा। इस बैच के अंदर जाकर लेक्चर देखना, नोट्स देखना या फिर आपने जो प्लान बाय करा है वो सभी फीचर्स आप यूज कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें लाइव ऑनलाइन क्लास होगा, ठीक है। कोर्स साइज यहाँ पे लिख रखा है कंप्लीट कवरेज ऑफ 12th बोर्ड का भी सिलेबस कवर होगा, साथ में नीट का भी सिलेबस कवर होगा। कोई भी गाइडेंस वगैरह लेने के लिए पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो आप। इस बैच के अंदर आपको फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेड्यूल वगैरह दे रखा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे बुक दे रखा है कि ये बुक हम देने वाले हैं इसमें, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ आते हो तो अदर डिटेल्स का ऑप्शन दे रखा है, इसे आप एक बार जरूर देख लो। देखो ये जो बैच है इस बैच के अंदर हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा ऐप पे। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि होमवर्क मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट इंजन मिल जाएगा। टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू प्लानर। EITS इसमें मिल जाएगा आपको। रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा जब तक नीट 2027 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। अब बात करते हैं, देखो जब ये बैच स्टार्ट होने वाली रहेगी उससे 1 वीक पहले या फिर 2 वीक पहले यहाँ पे बैच डेमो वीडियो आएगा। मतलब हर एक टीचर का डेमो वीडियो आएगा। आप जब भी बैच को बाय कर रहे हो उससे पहले डेमो वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप खुद को आइडिया लगा सको कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं, और जो कंटेंट आपको डिलीवर करी जा रही है टीचर के द्वारा वो सफिशिएंट है या नहीं नीट के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए। वो सभी आप चेक करके ही बैच लेना, क्योंकि यहाँ पे रिफंड प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं इस बैच के अंदर कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो बैच डेमो वीडियोज कुछ इस तरीके से आएगा, उसको जरूर देख लेना, ठीक है, बिफोर परचेजिंग योर बैच, ठीक है। अब बात करते हैं इस बैच के अंदर जो आप बैच बाय करने वाले हो 2027 का, उसमें कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो 2 या फिर 3 टीचर, ऐसा मान लो कि 2-3 टीचर, हालांकि इतना नहीं हो सकता है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। मेरा मतलब है कि कुछ टीचर आपको पढ़ाने वाले ही है और कुछ टीचर हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। पहला जो पढ़ाने वाले हैं वो है फिजिक्स, मनीष सर, ये पढ़ाएंगे ही क्लास 12th में 2027 के लिए। उसके बाद जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम पढ़ाएगी ही, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सुधांशु सर पढ़ाएंगे ही। देखो बॉटनी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, ये हो सकता है चेंज भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पंकज सर, क्लास 12th का जो लक्ष्य नीट बैच है 2027 के लिए, उसमें पंकज सर पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये चांसेज हाई है मोहित सर भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 2 टीचर हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, बाकी टीचर सेम एज यूजुअल जैसे 2026 वाला बैच में था सेम एज इट इज 2027 वाला बैच में भी रहेगा, ठीक है। अब देखो कुछ कंसर्न के बारे में बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट के द्वारा ज़्यादा पूछा
पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है कि इस बैच के अंदर जो क्लास 12 का सिलेबस है वो बेसिक से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर है हाँ, बेसिक से आपका कवर करवाया जाएगा एडवांस तक। इसमें क्या क्लास 11 का सिलेबस कवर होगा? देखो क्लास 11 का सिलेबस आप ओनली बैच रेगुलर प्लान को बाय करते हो तो इसमें कवर होगा, बट उतना नहीं होगा। बाद में जैसे रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, कंप्लीशन लाइक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद उसमें 11th के साथ 12th भी कवर होता रहता है। ठीक है, तो बाद में जब रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें क्लास 11 का टॉपिक वहाँ पे लाइक टॉपिक कुछ डिस्कस किया जाएगा, बट बेसिक से क्लास 11 का कवर नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, और क्या ये वाला जो बैच है लक्ष्य नीट 2027 बैच, ये आपके ठीक है नीट 2027 के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो ये बैच आपके लिए सफिशिएंट है। देखो जितना भी टीचर्स इसमें पढ़ाने वाले वो बेस्ट है, इंडिया के टॉप फैकल्टी है। ठीक है, और जो बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टडी कर पा रहे हो और कैसे आप रिदम बना पा रहे हो टीचर के साथ। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि टीचर का वीडियो जरूर देख लेना बिफोर परचेजिंग योर बैच। ठीक है, और उसके बाद देखो इस बैच के अंदर आपको 3 क्लासेज एक दिन में होगी और एक सप्ताह में आपको 5 दिन क्लास होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। देखो ये हो सकता है बाद में जाकर चेंज भी हो जाए रिदम बढ़ाने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस ज़्यादा कवर करने के लिए आपको ऐसा होता है कि ज़्यादा क्लासेज एक दिन में आने लगे। ठीक है, हालांकि रहता है रेगुलरली बेसिस पे 3 क्लासेज रहता है एक दिन में, लाइव आएगा वो। ठीक है, और लाइव क्लास में ही आप अपना डाउट पूछ सकते हो, साथ ही डाउट इंजन एक आपको डाउट सेक्शन मिल जाता है, वहाँ से भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो, और साथ ही आप टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी प्रो प्लान को बाय करोगे तो उसमें डायरेक्टली आप टीचर से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, मतलब कि बात कर पाओगे वाया चैट के थ्रू। उसमें सारथी आता है। ठीक है, सारथी के अंदर क्या होता है, चैट के थ्रू, ऑडियो चैट के थ्रू या फिर वॉइस के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू आप अपना कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। साथ ही इसमें मेंटोरशिप का आपको गाइडेंस मिलता है। जब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो प्लान को बाय करोगे तो इसमें मेंटोरशिप गाइडेंस मिल जाता है। आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो कि कैसे स्टडी वगैरह करना है। ठीक है, और आप अपना प्लान बना सकते हो उसी अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इस बैच को कैसे बाय करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बाय करने के लिए आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा प्लान आपको चाहिए, बैच चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए या फिर इन्फिनिटी प्रो चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे सेलेक्ट है, इसको एज इट इज हम रहने देते हैं। उसके बाद देखो नीचे की तरफ इसका प्राइस आपको दिखाई देगा, उसके जस्ट राइट साइड में यहाँ पे देखना बाय नाउ का बटन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब बाय नाउ बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे बुक वगैरह का डिटेल आपको दिखा देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है और नीचे आना है, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कुछ प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, आपको लेना है तो ले सकते हो, ऐड पे क्लिक करके ऐड हो जाएगा। लेकिन इसका प्राइस भी मतलब इंक्रीज होगा। जैसे आप 76 से देख रहे हो, किसी ऐड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो जब बैच को परचेज करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा अप्लाई कोड स्लैश कूपन, नो कूपन अवेलेबल, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा अप्लाई कूपन कोड लिख रखा होगा और एक एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक है, तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए ये जो अप्लाई कूपन कोड यहाँ पे लिख रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा। इस बॉक्स में लिखा होगा राइट कूपन कोड, तो इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ पे आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड के हेल्प से यहाँ पे कूपन कोड टाइप करना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने कूपन कोड टाइप कर दिया है, लेकिन ये कूपन कोड आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, तो चलिए अब उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कूपन कोड लेने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके का वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आपको करना क्या है, आप जो अभी जो वीडियो देख रहे हो ये वाला वीडियो, उस वीडियो की बात मैं कर रहा हूं, आप जो अभी जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे देखो तो एक टाइटल लिखा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आप जो वीडियो देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लिख रखा है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड व्हाट्सएप में, और यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे दे रखा है। तो अब आपको करना क्या है, कूपन कोड लेने के लिए ये जो व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और देन इसको व्हाट्सएप से ओपन कर लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे आप व्हाट्सएप पे आ जाते हो उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे की तरफ मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए उस बैच का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि हमें चाहिए लक्ष्य बैच के लिए, लक्ष्य नीट बैच के लिए कूपन कोड, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लक्ष्य नीट बैच कूपन कोड 2027। ठीक है, सेम एज इट इज आपको जिस भी बैच के लिए चाहिए, ठीक है, जिस भी पीडब्ल्यू स्टोर के प्रोडक्ट के लिए चाहिए उसका नाम जस्ट यहाँ पे टाइप करना है और देन मैसेज को सेंड कर देना है। अब जैसे यहाँ पे सेंड करोगे इंस्टेंटली आपको कूपन कोड मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने मैसेज यहाँ पे सेंड करा था, इंस्टेंटली यहाँ पे कूपन कोड रिसीव हो चुका है यहाँ पे। क्या अब यहाँ पे देखो कूपन कोड टाइप कर लेना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए। उसके बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो अप्लाई लिखा है, अप्लाई वाली बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो देखो यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लिख रखा है या यू सेव्ड ₹100 और यहाँ पे कूपन कोड का नाम लिखा है अप्लाई लिखा है, मतलब कि इस कूपन कोड को अप्लाई करने से आपको ₹100 का डिस्काउंट यहाँ पे हुआ है। टोटल रुपया यहाँ पे था 7600, अब हो चुका है 7500। अब यहाँ पे देखो ये जो डिस्काउंट प्राइस है, यानी कि डिस्काउंट जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कि इंक्रीज भी लाइक यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अभी ऑफर क्या चल रहा है। ठीक है, और बैच का प्राइस कैसा है। ठीक है, मतलब देखो कभी कभी ऑफर जब आता है तो कूपन कोड के हेल्प से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कूपन कोड दूसरा कोई कूपन कोड आ जाता है तो उससे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। आप एक बार मतलब वहां पे पूछ लेना व्हाट्सएप पे कि कौन सा कूपन कोड है जो अभी लेटेस्ट वाला कूपन कोड है, उसी कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो कूपन कोड अप्लाई कर लेने के बाद बैच को बाय करने के लिए नीचे की तरफ प्रोसीड टू बाय का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखो प्रोसीड टू बाय लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे देखो ऐड डिलीवरी एड्रेस पूछा जाएगा, मतलब कि आपके अगर आप देखो मैंने इन्फिनिटी प्लान बाय करा था तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री मिल रही थी, जैसे कि वहाँ पे रीस्टार्ट किट जो मिल रहा था वो फ्री मिल रहा था, तो वो मुझे घर पे कैसे डिलीवर करी जाएगी, तो उसका एड्रेस पूछा जा रहा है। तो अगर आप भी अगर इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी प्रो प्लान को बाय करते हो तो आपसे एड्रेस यहाँ पे लिया जाएगा। तो आप सबसे पहले आप अपना नाम दे देना, फोन नंबर दे देना, अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है वो यहाँ पे दे देना, पिन कोड यहाँ पे दे देना, आप जहाँ पे रहते हो, आपका कहाँ पे घर है, कहाँ पे आप सामान मंगवाना चाहते हो उसका यहाँ पे एड्रेस दे देना। उसके बाद नियर बाय कोई हॉस्पिटल कोई कॉलेज वगैरह है तो लैंडमार्क में वो आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा सिटी, आप कौन से सिटी में रहते हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, मतलब जिला कौन सा है, ठीक है, और स्टेट कौन से राज्य में रहते हो, मतलब कि कौन सा स्टेट है आपका, वो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद पेमेंट वाली पेज पे लेके ये जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मेथड आपको मिल जाएगा। अब देखो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो, एक बार फिर से बैक करके लाएगा, जैसे आपने वहाँ पे जो डिलीवरी एड्रेस था वो आपने सेव कर दिया, उसके बाद फिर से बैक करेगा, फिर से आपको क्या करना है, प्रोसीड टू बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाली पेज आ जाएगा कि कौन सा पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है, क्यूआर कोड यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो बैक आते हो, वहाँ पे और भी बहुत सारा पेमेंट मेथड आपको मिल जाएगा, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हो। अब देखो इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इस बैच के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा जल्दी रिप्लाई करने की, ठीक है। थैंक यू।